हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं DRDO RAC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DRDO RAC यानी कि DRDO रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर ने साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की 148 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rac.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DRDO RAC रहेगी, यानी कि DRDO रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की आपकी जो है वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसी जो है 148 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां DRDO के यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका जब आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि पब्लिकेशन होगा, जिस दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका पब्लिकेशन होगा उस तारीख से लेकर के 21 दिन के अंदर अंदर तक जो है आपकी जो है लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आपका जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिकेशन जो आपका रिक्रूटमेंट का पब्लिकेशन का जो आने के पॉसिबिलिटी है वो आपका जून की फर्स्ट वीक में, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में एम्प्लॉयमेंट न्यूज के में जो है आपका पब्लिकेशन आ जाएगा इसका एडवर्टाइजमेंट का, यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट है, तो उसके विद इन 21 दिन जो है आपको अप्लाई करना होगा। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपको शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, प्लस आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे की जाएगी ये आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप या आपका फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील यानी कि एग्जेम्प्टेड आपको रखा गया है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। यानी कि ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो है आपका, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, यानी कि बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसीज है, बी वालों के लिए भी है, और अगर आपने MA या MSc इन रिलेवेंट फील्ड में अगर कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके साथ साथ जो है डिग्री के साथ साथ जो है आपके पास जो है गेट स्कोर, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में आपके पास जो है आपने पास कर रखा हो, अपीयर्ड हुए हो, यानी कि गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट अगर बात करें तो एज लिमिट इसमें मैक्सिमम जो मांगी गई है 35 साल रखी गई है, यानी कि 35 के अंदर अंदर अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपके SC ST OBC वगैरह उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। अब बात करें शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी, यानी कि कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर, यानी कि जो आपका गेट का स्कोर है उस बेसिस पे जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे दूसरी स्टेज उनके लिए होगी इंटरव्यू की, यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका गेट स्कोर है वो प्लस जो आपने इंटरव्यू का जो आपका परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो इसमें स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 56,100 से लेकर के आपका जो है 1 लाख तक रहेगी, यानी कि इन हैंड आपको जो है 1 लाख तक विद इंक्लूडिंग यानी कि आपके अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट 1 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का से पहले जो है आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा जो आपका हाईएस्ट डिग्री है आपकी, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो आपकी मास्टर डिग्री है, वो सारी जो है आप चाहे आपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है रिलेवेंट तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा जो आपका होना चाहिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट के अलावा जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rac.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका अपना पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जाकर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपको यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं।
इसके बाद जो है पेमेंट करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो देने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट देने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि आपको फॉर्म को सबमिट करना है, यानी कि अपलोड करना है। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार जो रिव्यू वाला ऑप्शन है उस ऑप्शन में जाकर के जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में आप देख लें जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो उसमें किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी DRDO रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो आप ध्यान रखें जून के फर्स्ट वीक में कभी भी किसी भी डेट में जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें आपका ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आएगा उससे विद इन 21 डेज आपकी जो है लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अप्लाई करना होगा। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।